हेलो बच्चों, आज हम व्याकरण का पाठ 13 विराम चिन्ह पढ़ेंगे। विराम चिन्ह यानी पंक्चुएशन। इसे आपने इंग्लिश में भी पढ़ा होगा। तो सबसे पहले ये वाक्य पढ़ते हैं। रुको मत जाओ। रुको मत जाओ। मानसी ने गगन से ये वाक्य कहे, जिन्हें सुनकर गगन आश्चर्य में पड़ गया। आप भी पढ़िए और दोनों के बीच अंतर को समझिए। अब हमने ये दोनों वाक्य पढ़े हैं। थोड़ा सा विराम अलग जगह पर लेने पर ये वाक्य का मीनिंग ही बदल गया है ना, इसका अर्थ ही बदल गया है। चलिए फिर से देखते हैं एक बार कि रुको मत जाओ। तो इसमें जिस तरह से ये वाक्य लिखा गया है, कोमा लगाया गया है रुको के बाद, तो इसका मतलब यही होता है कि रुक जाओ, आपको जाना नहीं है। और दूसरा वाक्य है रुको मत जाओ। तो इसमें जो ये अल्प विराम है, ये रुको मत के बाद लगा है। तो इसका मतलब यही हो गया कि भाई आपको रुकना नहीं है, जाओ। तो देखो, दोनों वाक्य, दोनों में शब्द सेम ही दिए गए हैं, लेकिन केवल उनमें अल्प विराम अलग जगह लगाया गया है, जिससे उसका अर्थ ही बदल गया है। बच्चों, आपने क्या समझा? यही ना कि एक चिन्ह का अलग अलग तरह से प्रयोग करने पर कैसे एक ही वाक्य के अलग अलग अर्थ निकल आए। जब हम बातचीत करते हैं, तब अपनी बात को ठीक ढंग से समझाने के लिए बीच बीच में रुकते हैं। इसे विराम कहते हैं। विराम का अर्थ क्या होता है? रुकना। अब ये देखिए, ये दो बच्चे बातें कर रहे हैं। रीमा, क्या मेरे साथ झूला झूलोगी? तो इसमें अंत में ये प्रश्न सूचक लगा हुआ है, तो ये बच्चा उससे प्रश्न पूछ रहा है। हाँ, मुझे झूला झूलना अच्छा लगता है। हाँ के बाद अल्प विराम लगाया गया है और मुझे झूला झूलना अच्छा लगता है, ये वाक्य पूरा हो गया। उसके बाद पूर्ण विराम लगा है। तो वाक्य में हम कुछ देर रुकने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए या अपने भाव प्रकट करने के लिए कुछ ना कुछ चिन्ह लगाते हैं। तो इन्हीं चिन्ह को विराम चिन्ह कहते हैं। हम बोलते या लिखते समय कभी थोड़े समय के लिए, तो कभी कुछ अधिक समय के लिए रुकते हैं। कभी प्रश्न करते हैं, तो कभी आश्चर्य प्रकट करते हैं। इसके लिए लिखते समय हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं। ये चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। विराम का अर्थ है रुकना। वाक्यों के बीच बीच में थोड़ी देर रुकने का संकेत करने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। यदि हम इन चिन्हों का प्रयोग नहीं करेंगे, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि क्या वाक्य है, इसका अर्थ क्या हुआ। सीधा बोलते चले जाएंगे, तो उस वाक्य का अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, यानी कि कोई अर्थ ही अलग ही उसका निकलेगा। ठीक है। विराम चिन्ह के प्रकार। विराम चिन्ह कई प्रकार के होते हैं। यहाँ हम केवल निम्नलिखित 4 विराम चिन्हों के बारे में ही पढ़ेंगे। विराम चिन्ह तो बहुत सारे होते हैं, पर लेकिन यहाँ पर केवल 4 विराम चिन्ह दिए गए हैं। तो आज हम यही 4 विराम चिन्ह पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है पूर्ण विराम। वाक्य पूरा होने पर पूर्ण विराम, जिसका चिन्ह ये है, लगाया जाता है। जैसे आकाश में तारे चमक रहे हैं, गरिमा विद्यालय जा रही है। तो देखिए, ये वाक्य के पूर्ण होने पर इनके अंत में क्या लगाया गया है? पूर्ण विराम, जिससे पता चलता है कि ये वाक्य पूर्ण हो गया है या खत्म हो गया है। अब दूसरा है अल्प विराम। बोलते अल्प विराम का चिन्ह ये है, जो इंग्लिश में जिसे कोमा कहते हैं। बोलते या पढ़ते समय हम जहां थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, वहां अल्प विराम लगाते हैं। अभी जैसे हमने पढ़ा था कि रुको मत जाओ, रुको मत जाओ, जहां पे थोड़ी देर रुकना हो, वहां पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण दिया गया है, जतिन बाजार से दूध, ब्रेड, फल और सब्जी लाया। तो इसके बीच बीच में ये अल्प विराम लगा हुआ है, थोड़ी सी देर रुकने के लिए। यदि हम इस प्रकार बोल दे, जतिन बाजार से दूध, ब्रेड, फल और सब्जी लाया, तो ये वाक्य अटपटा लगेगा। आज मैंने आम,
केला, सेब और संतरा खाया। तो यहाँ भी आम, केला और सेब के बीच में अल्प विराम का प्रयोग किया गया है। अब 3 है प्रश्नवाचक चिन्ह, जिसका चिन्ह ये होता है, जिसको आपको देखते ही समझ में आ जाएगा ये प्रश्नवाचक है, यानी कि किसके लिए प्रयोग किया जाता है? प्रश्न पूछने के लिए। प्रश्न पूछते या लिखते समय वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे धीरज तुम क्या कर रहे हो? तो इसमें प्रश्न पूछा गया है, तो इसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया गया है। तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलते? तो ये भी प्रश्न है, तो इसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अब नंबर 4 है विस्मय आदि बोधक चिन्ह, और जिसका चिन्ह ये होता है पूर्ण विराम लगा के नीचे एक डॉट लगाई जाती है, जिसको इंग्लिश में एक्सक्लेमेटरी भी कहते हैं। हर्ष, खुशी, दुख, आश्चर्य और घृणा आदि भावों को प्रकट करने वाले वाक्यों में विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जब हम बहुत खुश होते हैं या कोई किसी चीज से घृणा करते हैं या हमें आश्चर्य होता है, तो इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए उदाहरण भी दिया गया है। अरे यह क्या ले आए? तो इसमें दोनों चिन्ह प्रयोग किए गए हैं, विस्मय आदि बोधक का भी और प्रश्नवाचक का भी। वाह कितना बड़ा भवन है। अब इसमें यहाँ पर विस्मय आदि बोधक का चिन्ह प्रयोग किया गया है और यहाँ पर पूर्ण विराम, क्योंकि वाक्य पूर्ण होता है। तो बच्चों आज हमने इस पाठ में क्या क्या पढ़ा कि विराम का अर्थ है रुकना। लिखते समय रुकने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। विराम चिन्ह के प्रकार पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मय आदि बोधक चिन्ह आदि। तो इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।